सॉरी। पूरा मेरी बात तो सुनो। पूर्व आई नो कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और होना भी चाहिए। बहुत सारी चीजें पास्ट में ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, बट पास्ट इज पास्ट। अभी तो भाई ने भी मुझे माफ कर दिया, तो तुम क्यों नहीं पास्ट को भुलाकर एक नई शुरुआत करते? जो तुम सोच रही हो ना, उसको अपने दिमाग से निकाल लो वाले, क्योंकि मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा जो तुमने मेरे साथ किया, इस घर में सब लोगों के साथ किया। तुम मुझे रिक्वेस्ट करियो ना कि मैं सब कुछ भूल जाऊं और पहले जैसे हो जाऊं, मैं तुम्हारा फियांसे हो जाऊं, तो मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो बातें तुम बोल रही हो ना, ये सब भूल जाओ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि तुमसे इस जन्म में तो क्या, मैं किसी जन्म में कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। अरे जो अपने भाई बहन के रिश्ते का मजाक बना सकती है, उसको संभाल नहीं सकती, वो मेरे साथ रिश्ता क्या जोड़ेगी? तुम्हारा ईगो है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो ठीक है। अगर तुम्हारा ईगो है तो थोड़ा ईगो मेरा भी, और मेरा ईगो ये है कि मैं तुम्हें कभी माफ कर ही नहीं सकता। अब भी अकड़ है, पर कब तक रहेगी? सब झुकते हैं और तुम भी झुकोगे। ओह गॉड, इतना लेट हो गया। मुझे तो तनु को मिलने जाना था। हाय आलिया, ओह माय गॉड। तुम बैठो, मुझे पहले ये बताओ कि अभी कैसा है? क्या उसने मेरे बारे में पूछा? उसने मुझे याद किया? नहीं। मैं उससे मिलने के लिए इतना वेट कर रही हूँ और वो है कि मुझे याद ही नहीं कर रहा। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ अपने पुराने अभी से मिलने के लिए। कूल, डैशिंग, रॉक स्टार, वो भी जिसे मैं जानती हूँ, वो भी जो मुझसे प्यार करता है। वो पैसों के पीछे भागना, पैसे कमाने का जुनून, वो दुनिया का सबसे बड़ा रॉक स्टार बनने का सपना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है। All he cares about is money and fame. वो सिर्फ और सिर्फ अपने गानों के बारे में सोच रही है तनु, उस बहन जी के बारे में नहीं। अब और वेट नहीं होता मुझसे। I mean, 1 महीना बहुत ज्यादा होता है। अब तक तो उससे मुझसे मिल लेना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि वेट करते करते वो प्रज्ञा अभी की लाइफ में वापस आ जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो डोंट यू वरी। वो प्रज्ञा खुद भाई की सलामती के लिए उनसे दूर रहेगी। वो अब अपना पति नहीं, बल्कि पति की खुशी चाहते हैं। और जिन शादी की कस्मों को पूरा करने के लिए वो हमसे लड़ रही थी ना, उन्हीं शादी की कस्मों को पूरा करने के लिए अब वो भाई से दूर रहेगी। सो डोंट यू वरी। अब भाई की लाइफ में वो बहन जी नहीं, बल्कि तुम होने वाले हो तनु। एंड ट्रस्ट मी, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखोगे ना और वैसा करोगे जैसे मैं कहूंगी, तो सारी चीजें अच्छी होंगी। एंड आई प्रॉमिस यू, तनुश्री मेहता धीरे धीरे अभिषेक प्रेम मेहरा की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। क्यों है पुत्र? क्यों रोला पा रही है? देखिए ना अम्मा, एक भी कपड़ा इसने ठीक से इस्त्री नहीं किया, ऊपर से मुझसे बहस कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या इस्त्री हुए कपड़े कैसे दिखते हैं। हे पुत्र, प्रेस तो ठीक करिए। कहाँ ठीक है? अब देखिए ना, सारी सिलवटें नजर आ रही हैं। अब मैं बोल रही हूँ ना, नहीं इस्त्री हुई तो नहीं इस्त्री हुई है। और आप क्यों इसकी साइड ले रही हो? प्रज्ञा बेटा, क्यों चिल्ला रही है उस पे? देखो ना दादी, एक तो ठीक से कपड़े नहीं इस्त्री किए, ऊपर से अम्मा भी इसकी साइड ले रही है। मैं और सब मुझसे बहस कर रहे हैं, मैं किसी से बात ही नहीं करूं। अरे अच्छा, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अब मैं अभी दोनों को डांट लगा देती हूँ। जा तू इसके लिए पानी लेकर आ पहले। क्या हुआ बताएगी? तुझे तो कभी इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता ही नहीं है। ले पहले पानी पी ले। मतलब मैं जाऊं जॉब ढूंढने? आज अभी जाएगी? कल चली जाना? अभी तो जाना है, मैंने पेपर में सारा मार्क करके रखा है माँ। कहाँ वॉक इन इंटरव्यूज है, सर्टिफिकेट्स भी तैयार हैं, अभी लेकर आती हूँ। वैसे भी आज ही जाना पड़ेगा। अरे संभल के निकाल और कल चली जाना आराम से, इतनी क्या जल्दी है? हाँ, आप ही तो मेरी मुस्कुराहट का इंतजार नहीं कर सकती। और ऊपर से दादी ने भी कहा है ना कि कल करे सो आज कर, तो आज करे सो अभी जाना पड़ेगा ना इंटरव्यू के लिए। और मुझे लग रहा है माँ कि आज ही मुझे कोई अच्छी वाली नौकरी मिलने वाली। क्यों नहीं मिलेगी? पोती किसकी है? 1 महीना बीत गया है भगवान, पता नहीं प्रज्ञा इन सब चीजों से कैसे जूझ रही होगी। इस 1 महीने में अभी को तो एक बार भी प्रज्ञा की याद नहीं आई। दादी हेल्प मी दादी, ये 1 घंटे से ना ये हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हिचकी? हाँ, रुक, पानी पिलाती हूँ तुझे। दादी पानी अभी ठीक हो जाएगा। पक्का? हाँ। एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए आई हो ना? नहीं, मेरा मतलब है हाँ।
जॉब थैंक गॉड उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया, वरना मैं तो कब के ऊपर चली गई होती। जी मैं तुम्हें मुझे बताने के लिए भेज दिया। मैं कुछ समझी नहीं। मैं बताती हूँ। पहले तुम अपनी फाइल दिखाओ, मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशंस देखनी है। अरे तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। पता है 4 साल पहले मैं भी यहाँ रिसेप्शनिस्ट बन के आई थी। आप रिसेप्शनिस्ट हैं तो फिर मुझे यहाँ किस? क्योंकि मैं अब रिसेप्शनिस्ट नहीं मैनेजर हूँ, और मैनेजर का काम होता है सब कुछ मैनेज करना। जब कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है तो दूसरे के आने से पहले उस पोस्ट का सारा काम मुझे करना पड़ता है। अब जैसे यहाँ रिसेप्शनिस्ट नहीं है तो कंपनी ने मुझे रिसेप्शनिस्ट बना के यहाँ बैठा दिया। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आ गई हो। आपका ध्यान किधर है? आपको सुनाई नहीं दिया मैं कितनी जोर जोर से हॉर्न बजा रहा हूँ? सॉरी भैया, वो मेरा क्या सॉरी मैडम? एक तो टक्कर मारता है और ऊपर से चादर बोलता है। नहीं इनकी गलती। तो उस पे गाड़ी चला देगा क्या? पेशेंट के सामने किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। उन्हें जो कुछ भी याद है वही रियलिटी है, और उस रियलिटी को डिस्टर्ब मत करना, वरना केस बिगड़ जाएगा। मेरी बच्ची को नौकरी मिल जाएगी। तुझे पहले पता था। और दुआएं किसने दी थी? पोती किसकी है? आप हमेशा सारा क्रेडिट खुद ही क्यों ले लेते हो? हैं? मेरी भी बच्ची है, मेरी वजह से मिली है उसको नौकरी। एक मिनट, नौकरी मेरी लगी है, आप लोग क्या क्रेडिट के लिए लड़ रहे हो? अच्छा सुन, ये तो बता कि नौकरी कहाँ मिली है, कब कितने बजे निकलेगी, तेरा लंच पैक करके दूं कि नहीं शाम को? बैठो बताती हूँ। कल से ही ज्वाइन करना है। एक बहुत अच्छी म्यूजिक कंपनी है, वहाँ रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली है और कल से ही जाना। म्यूजिक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने की क्या जरूरत है प्रज्ञा? वो माँ, मैं फाइल रखती थी, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उसको। वो क्या माँ, वो क्या है ना प्रज्ञा, लेकिन बताएगी तूने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी क्यों की? तू तो कॉलेज में प्रोफेसर थी ना, और वहीं तो अप्लाई करने गई थी, फिर ये नौकरी क्यों ले ली? माँ को कैसे बताऊं कि मैं ये नौकरी क्यों कर रही हूँ? अरे प्रोफेसर की नौकरी में रखा क्या है? पूरा दिन सर खपाई करो और महीने के बाद तनख्वाह मिलती है इतनी। तो रिसेप्शनिस्ट की नौकरी में क्या मिलता है? इतना सारा कमाएगी, पीछे पढ़ी लिखी लड़की है, पहले प्रोफेसर की नौकरी करती थी ना, तो अब क्या जरूरत है रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने की? तेरे दिमाग में बात घुसती क्यों नहीं है सरला? अरे ये कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, रिकॉर्डिंग की कंपनी। और अपनी प्रज्ञा को कितना ज्यादा तजुर्बा है, अभी के साथ उसने कितना रिकॉर्डिंग कंपनी में काम किया था, उसका वही तजुर्बा कंपनी वालों ने देखा होगा। अरे आज रिसेप्शनिस्ट लिया है, कल को मैनेजर भी बना सकते हैं। क्यों बेटा, ठीक कह रही हूँ? अरे बिल्कुल ठीक बोल रहे हो दादी। आपको पता है, ये जिस म्यूजिक कंपनी में मेरी नौकरी लगी है, वहाँ की मैनेजर तो वाकई पहले रिसेप्शनिस्ट थी और अब मैनेजर बन गई। दादी का कहना बिल्कुल सही, इस कंपनी में ना ग्रोथ का बड़ा स्कोप, और ये कंपनी भी बड़ी अच्छी, और सबसे अच्छी तो वो जगह है जहाँ मेरी सीट है। क्या समुद्र दिखता है? ये वहाँ से अभी। तनु, फालतू की पहेलियां मत बुझाओ, जस्ट टेल मी फास्ट, क्या आइडिया है? फोन पे नहीं आ रही, उसके लिए तुम्हें यहाँ मेरे घर पे आना पड़ेगा और मैं तुम्हें वो आइडिया सुनाऊंगी। हाँ, तो ऑफिस देख लिए, काम भी समझ लिए, HR की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेते हैं, देन स्टार्ट योगा। ओके ओके।